Welcome you friends. In this video we are going to learn about classification of fungi. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. So R.H. Whitaker ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो किंगडम फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन किन डिवीज़न में और कैसे हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने फंगस को क्लासीफाई किया है, जैसे सकार्डो ने 1884 में किया था, गॉमेन एंड डोज ने 1928 में, E.A. बेसी ने 1950 में, G.W. मार्टिन ने 1961 में, एलिक्सोपोलस ने 1962, एलिक्सोपोलस और मिम्स ने 1979 में, एंसवर्थ ने 1966, 71 और 73 में, और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है फंगस का उसे 2008 में किर्क ने दिया था। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर टेक्निक और पीसीआर में बेस्ड है, जिसे एप्टोल कहते हैं। एप्टोल मतलब असेंबलिंग फंगल ट्री ऑफ लाइफ। इसमें क्या करते हैं? फंगस के डीएनए को आइसोलेट करते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। तो उसके डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उसके सीक्वेंस के आधार पर उसे क्लासीफाई किया गया है। लेकिन अभी हम हमारे सिलेबस के लिए एंसवर्थ 1973 का जो क्लासिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिनोटाइप पे बेस्ड है। फिनोटाइप मतलब कि फंगस कैसे दिखता है उसके अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, की टू डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लासेस एंड ऑर्डर। मतलब ऑर्डर तक हमें पूरे डिटेल से पढ़ना है, बाकी को जो एमएससी का सिलेबस है उसमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन रैंक। किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी फंजाई को क्लासीफाई करते हैं तो उसके डिफरेंट रैंक होते हैं, जैसे कि किंगडम, डिवीज़न, सब डिवीज़न, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, और किसी किसी में सब स्पीसीज़ भी प्रेजेंट होता है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सबसे हायर रैंक कौन सा है। ये जो स्पीसीज़ है ये सबसे हायर रैंक है और ये किंगडम है ये सबसे लोएस्ट है। क्लासिफिकेशन के टॉपिक से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है कि किसी भी जीनस या स्पीसीज़ या सब डिवीज़न या डिवीज़न के बारे में उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, या किसी भी दो जीनस या फैमिली या स्पीसीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। फंगस या फंजाई, इसे माइकोटा भी कहते हैं। किंगडम, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीसीज़। फंगस का कौन सा किंगडम हो गया? फंजाई या माइकोटा। डिवीज़न, इसके 2 डिवीज़न हैं, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। ये जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसे एंसवर्थ ने 1973 में दिया था। तो हम पूरे वीडियो में एंसवर्थ 1973 को डिस्कस करेंगे। अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है नहीं है, उसमें डिफरेंट है। लेकिन हमारे सिलेबस में मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं है। किंगडम हो गया माइकोटा या फंजाई, डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। जो डिवीज़न की एंडिंग होती है, जो डिवीज़न वर्ड्स है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसमें माइकोटा जुड़ा हुआ होता है, और सब डिवीज़न के लास्ट में माइकोटिना जुड़ा होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। वैसे ही क्लास में क्या होता है? माइसिड्स,
ऑर्डर में होता है एल्स, ALES, और फैमिली में होता है AC, और जीनस और स्पीसीज का कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होता है। तो ये क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं। सो माइकोटा में दो डिवीज़न हैं, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में एक सब डिवीज़न है प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। यूमाइकोटा में 5 सब डिवीज़न है। और एक चीज़, जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो केवल प्लांट पैथोजेनिक के बारे में देख रहे हैं, मतलब ऐसे फंगस जो प्लांट में डिजीज़ करते हैं, हम उन्हीं को ही इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी जो कि सेप्रोफिटिक्स होते हैं या इंसेक्ट में पैरासाइट हैं, वो हमारे सिलेबस से बाहर का है। सो एक बार जो क्लासिफिकेशन का आउटलाइन है कि किस बेसिस में हुआ है, उसे देख लेते हैं। मिक्सोमाइकोटा मतलब ऐसे फंगस जिसमें ट्रू माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें जो थैलस होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मतलब एक मेम्ब्रेन रहेगा और उसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो एक एक न्यूक्लियस एक एक स्पोर का निर्माण करता है, और ये डिसेमिनेट होते हैं, फैल जाते हैं और प्लांट में डिजीज़ करते हैं। सो मिक्सोमाइकोटा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ओल्ड टाइप के हैं। यूमाइकोटा, यू मतलब होता है ट्रू, मीन्स ट्रू फंगस। सो ऐसे फंगस जिसमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है, मतलब जिनका जो थैलस होता है वो थ्रेड लाइक होता है, तो ऐसे फंगस यूमाइकोटा में आते हैं। यूमाइकोटा में 5 सब डिवीज़न हैं, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना में जो थैलस होता है माइसीलियम, वो सिनोसिटिक होता है, मतलब उसके हाइफी में सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियस कुछ दूरी पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरोमाइकोटिना में जो थैलस है माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है, और एक एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना, इन दोनों में स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोर्स बनते हैं। लेकिन मेस्टिगोमाइकोटिना में जो स्पोर होता है उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, और ये मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुद की एनर्जी से मूव करता है। लेकिन जाइगोमाइकोटिना में जो स्पोर्स बनते हैं उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होता है, और इसे एप्लेनोस्पोर कहते हैं। एस्कोमाइकोटिना में जो सेक्सुअल स्पोर है वो एस्कोस्पोर बनता है, बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोस्पोर बनता है, और ड्यूटेरोमाइकोटिना में किसी भी टाइप का सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, इसमें केवल एसेक्सुअल स्पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना, सो ये हो गया सब डिवीज़न। डिवीज़न कौन सा है? मिक्सोमाइकोटा और किंगडम माइकोटा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लाइम मोल्ड, इसे स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, और दे आर ऑब्लिगेट इंडो पैरासाइट। इसका मतलब है कि ये केवल लिविंग टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं या लिविंग टिश्यू को ही इन्फेक्ट करते हैं, और ये इंडो पैरासाइट होते हैं। जैसे ये प्लांट का सेल है तो ये एक सेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए इन्हें इंडो पैरासाइट कहते हैं। विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और इसके थैलस को प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम इज नेकेड मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें जूस स्पोर्स भी बनते हैं, मतलब इसका जो स्पोर होता है उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। और इसका जूस स्पोर्स कैसे होता है? जूस स्पोर्स आर एंटीरियरली बाइफ्लेजिलेट, whiplash type, unequal in size, which are called heterocont zoospores. SR is by isogamous planogamatic copulation. ये देखिए, ये है इसका जूस्पोर। तो इसका जूस्पोर्स कैसे होता है? जैसे कि ये जूस्पोर है और इसका जो मूवमेंट है वो अगर ऊपर के साइड होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? एंटीरियर, सामने वाला पोर्शन, और ये हो जाएगा
पोस्टीरियर। ठीक है, तो इसमें जो फ्लेजिला होता है वो एंटीरियर प्रेजेंट होता है, मतलब जिस दिशा में मूवमेंट होगा उसी दिशा में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। और कैसे फ्लेजिला होता है? विप्लेस टाइप का, कोड़ेनुमा होता है, और दो प्रेजेंट होते हैं और दोनों का साइज अलग अलग होता है। सो ये क्या हो गया? हेट्रोकोन्ट और आइसोकोन्ट। मतलब इसका जो साइज है वो डिफरेंट है, इसीलिए हेट्रोकोन्ट। अगर इसका साइज इक्वल रहता तो क्या कहते? होमोकोन्ट। और ये एक ही टाइप का प्रेजेंट है, दोनों के दोनों विप्लेस होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? आइसोकोन्ट। अगर ये अलग अलग होते, जैसे एक विप्लेस होता और दूसरा टेंसल टाइप होता, तो उसे क्या कहते? एन आइसोकोन्ट। ठीक है, और ये है इसका प्लाज्मोडियम। ये कैसा होता है? एक मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो एक एक सेपरेट स्पोर्स बनाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना, इसमें एक क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिट्स। जैसा कि मैं पहले बताया था, क्लास के लास्ट में क्या होता है? माइसिट्स। ऑर्डर के लास्ट में होता है एल्स, और फैमिली के लास्ट में होता है एसी। सो एक क्लास हो गया प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिट्स, ऑर्डर है इसमें प्लाज्मोडियोफोरेल्स, और फैमिली है प्लाज्मोडियोफोरेसी। और इसमें 3 जीनस हैं जो कि प्लांट पैथोजेनिक है। वो कौन कौन सा है? प्लाज्मोडियोफोरा, पॉलीमिक्सा और स्पोंजोस्पोरा। जो स्पोंजोस्पोरा सब टेरेनी होता है वो पॉडरी स्केब ऑफ पोटैटो डिजीज करता है। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी क्लब रूट डिजीज करता है। अब आते हैं सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना। इसका जो थैलस होता है वो यूकार्पिक होता है और सिनोसिडिक होता है, मतलब इसमें सेप्टेशन नहीं होता। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मिक्सोमाइकोटा में सेल वॉल नहीं था, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और किससे बना होता है? सेलुलोज से। और इसमें काइटिन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर्स के द्वारा होता है, और जूस पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। जूस पोर्स आर फ्लेजिलेटेड, और जो जूस पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब ये अपनी खुद की एनर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके जूस पोर के बारे में। इसमें जो जूस पोर्स है उसमें फ्लैजिलेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि ये जो जूस पोर्स है उसमें एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, और वो पोस्टीरियर में है, पीछे में है। और ये कैसे टाइप का फ्लैजिला है? विप्लेस टाइप का, मतलब कोड़ेनुमा। दूसरा पिक्चर है, इसमें जो फ्लैजिला है वो एंटीरियर में प्रेजेंट है, सामने साइड प्रेजेंट है, और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसे क्या कहते हैं? टिंसल टाइप फ्लैजिला। तीसरे टाइप का जूस पोर है, उसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है, और 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और दोनों का टाइप अलग अलग होता है। एक विप्लेस होता है और दूसरा टिंसल होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टिगोमाइकोटिना। इसमें 3 क्लास हैं, काइट्रिडियोमाइसिट्स, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स और ऊमाइसिट्स। इसको याद रखने के लिए आप कोड बना सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट CHO, तो ये CH एंड O। काइट्रिडियोमाइसिट्स में क्या होता है? जो जूस पोर्स होता है उसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैजिला पोस्टीरियर होता है, पीछे साइड प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है इसका टाइप? विप्लेस टाइप, कोड़ेनुमा होता है। हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स में जूस पोर्स में सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला सामने साइड होता है, और टिंसल फ्लैजिला होता है, मतलब इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ऊमाइसिट्स में
2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक विप्लेस होता है और दूसरा टिंसल होता है। काइटिडियोमाइसिट्स में केवल एक ऑर्डर है जो कि प्लांट पैथोजेनिक है और वो है काइट्रीडियल्स। इसमें 4 फैमिली है, काइट्रीडिएसी, ओल्पिडिएसी, सिनकाइट्रिएसी, फाइसोडर्मिटेसी। ओल्पिडिएसी में एक जीनस है ओल्पिडियम, सिनकाइट्रिएसी में सिनकाइट्रियम, फाइसोडर्मिटेसी में फाइसोडर्मा। ये तीनों प्लांट पैथोजेनिक है। जैसे कि सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम पोटैटो वर्ट करता है, फाइसोडर्मा जी ब्राउन स्पॉट ऑफ मेज डिजीज करता है। जो हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिट्स है ये प्लांट पैथोजेनिक नहीं होता है, ये फिश वगैरह में डिजीज करता है, तो इसीलिए ये हमारे सिलेबस से बाहर का हुआ। अब देखते हैं oomaisids। पहले देख लेते हैं oomaisids के कैरेक्टरिस्टिक्स। oomaisids में भी जो कैरेक्टर हैं वो मैस्टिगोमाइकोटिना की ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। वो है जैसे जूस्पोर्स इसमें बाइफ्लैजिलेटेड होता है, विप्लेस और टिंसल टाइप का होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है, मतलब मेल पार्ट को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को ऊगोनियम कहते हैं। एंथेरिडियम से न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होके ऊगोनियम में जाता है और ऊस्पोर्स बनाता है, मतलब इसका जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो ऊस्पोर्स है और ये डिप्लॉइड होता है, 2N टाइप का होता है। ठीक है, ये देखिए ये है इसका ऊस्पोर्स। और जो वीडियो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई उसमें हम इसे डिटेल में देख चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ oomaisids। oomaisids क्लास है और इसमें एक ही ऑर्डर है जो कि प्लांट पैथोजेनिक है, वो है पेरोनोस्पोरेल्स। पेरोनोस्पोरेल्स में 3 फैमिली है, पिथिएसी, एल्बुजिनेसी और पेरोनोस्पोरेसी। जो पिथिएसी है उसका क्या कैरेक्टर है, स्पोरेंजियोफोर यूजुअली अनडिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द माइसीलियम, दे आर ब्रांच्ड, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब जो पिथिएसी है उसमें जो इसका स्पोरेंजियोफोर है वो माइसीलियम से अलग नहीं दिखता, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम इसे इजीली अलग नहीं कर सकते। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्पोरेंजियोफोर कैसे दिखेगा, माइसीलियम जैसा दिखाई देता है। और इसके जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग होती है उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, मतलब इसका ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, बस होते रहता है। और इसमें नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ऐसे पैथोजन जो कि एज अ सेप्रोफाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि सेप्रोफाइट्स मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन गेन करना। जो फैमिली एल्बुजिनेसी और पेरोनोस्पोरेसी है इसके कैरेक्टर क्या हैं कि इसका जो स्पोरेंजियोफोर है उसे हम इजीली माइसीलियम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब केवल लिविंग होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। वो क्या है, एल्बुजिनेसी में जो स्पोरेंजिया है वो चैन में बनता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये स्पोरेंजियोफोर है और ये स्पोरेंजिया है, तो ये स्पोरेंजिया एक के ऊपर एक चैन में बनता है। और पेरोनोस्पोरेसी में जो स्पोरेंजिया है वो सिंगल ही होता है, मतलब सिंगल होता है, चैन फॉर्मेशन नहीं करता है। और इसका जो स्पोरेंजियोफोर होता है उसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ होता है और इसमें भी पेड़ के जैसे ब्रांचिंग होती है, मतलब ब्रांचिंग लाइक ट्री। क्लासिफिकेशन, किंगडम क्या हो गया, माइकोटा। डिवीज़न हो गया यूमाइकोटा। सब डिवीज़न हो गया मैस्टिगोमाइकोटिना। क्लास है oomaisids, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरेल्स और इसमें 3 फैमिली हो गई, पिथिएसी, एल्बुजिनेसी, पेरोनोस्पोरेसी।
पिथियेसी में 2 जीनस है, पिथियम और फाइटोप्थोरा, जो कि बहुत सारे डिजीज करते हैं, जैसे कि फुट रॉट ऑफ पपाया, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक स्कैंक ऑफ टोबैको। अल्बुजिनेसी में केवल एक ही जीनस है, अल्बुगो। सो अल्बुगो कैंडिडा क्या करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। पेरोनोस्पोरेसी जो फैमिली है इसे कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू फंगस, मतलब इसके जितने मेंबर होंगे वो अलग अलग क्रॉप में डाउनी मिल्ड्यू करते हैं। सो इसमें डाउनी मिल्ड्यू करने वाले भी बहुत सारे जीनस हैं, जैसे कि पेरोनोस्पोरा, सूडोपेरोनोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोप्थोरा, प्लाज्मोपेरा एंड ब्रेमिया। सो ये डिजीज करते हैं जैसे अनियन डाउनी मिल्ड्यू, सोयाबीन डाउनी मिल्ड्यू, ब्रेसिका डाउनी मिल्ड्यू, वैसे ही बहुत सारे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ग्रेप में डाउनी मिल्ड्यू कौन से फंगस के कारण होता है, या फिर ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, या ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि एक बार आया था जो नेट एग्ज़ाम होता है उसमें कि सोयाबीन डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, तो इसका आंसर है पेरोनोस्पोरा मंसूरिका। होप करता हूँ कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।